गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक अपने अध्याय 13 सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात में सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात संबंधी सूत्रों को हल किया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 13.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटों में भरती है, तो वह मशीन 5 घंटों में कितनी बोतल भरेगी। सवाल है कि एक फैक्ट्री 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो वह मशीन 5 घंटों में कितनी भरेगी। तो पहले हम देखते हैं इसमें दो इकाई कौन सी है। तो एक है बोतल और एक है घंटा। तो सबसे पहले इन सवालों को करने के लिए एक सारणी बना देंगे। पहली इकाई है बोतल और दूसरा इकाई है समय यानी कि घंटा। इसको हम x मान लेते हैं और यह हमारा हो जाएगा y। तो सबसे पहले इकाई पता कर ली। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 840 बोतलें 6 घंटों में भरती है। तो 840 बोतल 6 घंटों में भरती है, तो 5 घंटों में कितनी बोतल भरेगी। तो 5 घंटे तो घंटों के नीचे पा जाएगा और हमें बोतल की संख्या ज्ञात करनी है, वह हमें नहीं पता है। तो यह हमारा हो गया x1, यह हमारा हो गया x2, यह हमारा हो गया y1 और यह हमारा हो गया y2। यहाँ तक चीज समझ में आई। अब हम समझेंगे कि इनके बीच संबंध जो है वह सीधा है या प्रतिलोम है। तो यहाँ हम देखें कि यहां से यहां कमी हुई है, 6 की जगह 5 आए यानी कमी हुई है। तो अब सोचो 6 घंटे में 840 बोतल भरेगी, तो 5 घंटों में 840 से ज्यादा होगा या 840 से कम। तो हम देखें यहां भी कमी होगी, यहां भी क्या होगी, कमी। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था जब दोनों जगह एक जैसा परिवर्तन होता है तो वह संबंध कैसा होता है, सीधा समानुपात। तो यहां लिखेंगे, यहां बोतल एवं समय में सीधा समानुपात है। तो सीधा समानुपात का जो सूत्र होता है वह होता है x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, x1 कितना, तो x1 है 840, y1 कितना, y1 है 6, x2 कितना, x2 हमें ज्ञात करना है, और y2 कितना, वह हमें दिया हुआ है 5। अब हम इस सवाल में वज्र गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वज्र गुणा करें तो x2 का 6 से गुणा होगा और 840 का 5 से होगा। अब यहां यह 6 इसके गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में बन जाएगा। अब हम भाग में दे दिया। अब इसको हम सरल करेंगे तो 6 के पहाड़े से 840 कट जाएगा 140 बार, 6 के पहाड़े में 84 14 बार और 0 बच गया, 0 लग जाएगा। और x2 की वैल्यू जब 140 को 5 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 700 और यही हमारा आंसर होगा। अतः 5 घंटों में 700 बोतल भरेगी। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि चाल समान रहेगी तो वह 5 घंटों में कितनी दूरी तय करेगा। एक माल से लदा हुआ ट्रक है जो 25 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
यदि चाल समान रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ हम देखें एक इकाई है मिनट और एक इकाई है किलोमीटर, लेकिन जब सवाल को आगे बढ़े तो यहाँ हमें घंटा दे रखा है। तो सबसे पहले हम इकाई को समान करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, इसीलिए 5 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे 60। अब हम देखें इकाई समान हो गई, यहां भी मिनट हो गया, जो हमने 5 घंटे थे उसको हमने मिनट में बदल दिया। अब हम इसको सारणी की सहायता से बना देंगे। तो वही तरीका, तो 2 चीज दे रखी है, एक है मिनट और एक है दूरी, यानी कि समय और दूरी। इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। अब क्या लिखा हुआ है 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 25 मिनट में 14 किलोमीटर, और चाल समान रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 5 घंटे की जगह यहाँ 300 लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ बदल दिया है और यह हमें ज्ञात करनी है। तो यह x1, यह x2, यह y1 और यह y2। अब देखिए यहाँ तो हुई वृद्धि दिख रहा है। अब इधर क्या हुआ सोचे, 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है, तो 300 मिनट में कितना चलेगा 14 से तो ज्यादा ही चलेगा, यानी यहां भी क्या होगी वृद्धि होगी, यहां भी क्या होगी वृद्धि। और जब दोनों जगह समान होते हैं तो समानुपात कैसा होता है सीधा समानुपात। यहां समय एवं दूरी में सीधा समानुपात है, और जब सीधा समानुपात होता है तो उसका सूत्र लास्ट क्लास में हमने सीखा था x1/y1 = x2/y2। जब सीधा समानुपात होगा तो इस सूत्र से हम हल करेंगे। तो x1 कितना 25, y1 कितना 300, सॉरी x1 25 और y1 है 14 बराबर x2 कितना 300 और y2 कितना, y2 हमें ज्ञात करना है। अब इसको हम वज्र गुणा करेंगे तो 25 × y2 = 14 × 300, वज्र गुणा किया। अब यह गुणा में उधर चला जाएगा भाग में, तो y2 = 14 × 300 बट्टे में आ जाएगा 25, यह जो गुणा में था उधर चला गया भाग में। अब देखें 25 से यह 300 कटेगा 12 बार, 25 के पहाड़े में 300 आते हैं 12 बार, और जब हम 14 का 12 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 168, और यही हमारी दूरी हो जाएगी। अतः ट्रक 5 घंटे में 168 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। इन सवालों में सारणी अगर ढंग से बन गई तो सारे आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मिश्रण की आवश्यकता है, तो 1800 ml मिश्रण के लिए कितने लाल रंग की आवश्यकता होगी। तो यहां हम देखें 2 इकाई, एक है भाग और एक है मिश्रण में ml। तो सबसे पहले सारणी बना देते हैं। एक हमारे पास है भाग और एक हमारे पास है मिश्रण। यह हमारा x हो जाएगा, यह हमारा y हो जाएगा। अब भाग 1 है तो मिश्रण होता है 75 ml,
अब मिश्रण है 1800 ml, तो 1800 ml के नीचे आएगा और हमें कितना भाग ज्ञात करना है, तो यहाँ ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखें, यहाँ वृद्धि हो रही है 75 से 1800 हुई, यहाँ क्या होगी, तो यहाँ भी क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि 75 के लिए मुझे 1 चाहिए, तो 1800 के लिए 1 से तो ज्यादा ही चाहिए, तो यहाँ भी क्या होगी, वृद्धि। यहाँ भाग एवं मिश्रण में सीधा समानुपात है। तो सीधा समानुपात का सूत्र x1/y1 इक्वल टू x2/y2। मान रखेंगे x1 का मान 1, y1 का मान 75, x2 का मान हमें ज्ञात करना है, यह हमारा x1, यह हमारा x2, यह हमारा y1 कहलाएगा और यह हमारा y2 कहलाएगा। x2 हमें ज्ञात करना है और y2 हमें दे रखा है 1800। वज्र गुणा करें तो 75 इंटू x2 इक्वल टू 1 इंटू 1800। अब यह 75 इसके गुणा में उधर चला जाएगा भाग में, तो x2 बराबर 1 इंटू 1800 बट्टे में आ जाएगा 75। अब इन दोनों को हम 25 के पारे से काटें तो यह कटेगा 3 बार और यह कटेगा 72 बार, और जब इसको हम वापस 3 के पारे से काटेंगे, यानी कि यहाँ क्या आया 72/3, और इसके अंदर वापस जब हम 3 का भाग देंगे तो xt की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। कितनी आ जाएगी, 24। जब हम इसमें 3 का भाग देंगे वैल्यू आ जाएगी 24, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः 1800 ml मिश्रण में लाल पदार्थ के 24 भाग होंगे। तो आज की क्लास में हमने 13.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 13.1 से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।